हेलो बच्चों, आज हम एक नया तरीका सीखेंगे लेटर लिखने का। अगर आपको किसी चीज़ की कंप्लेंट करनी हो किसी डिपार्टमेंट में, तो आप कैसे लेटर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि यू आर महेश शर्मा एंड कस्टमर ऑफ BSNL। यहाँ पर ज़्यादा साफ नहीं आया है, BSNL लिखा है, BSNL ब्रॉडबैंड। राइट ए लेटर टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ऑफ BSNL रिगार्डिंग द पुअर सर्विस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। यू आर ए रेजिडेंट ऑफ A25 आनंद विहार, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो देखिए हम सेम फॉर्मेट जो हमने पहले भी अपने लेटर्स में आपको फॉर्मेट सिखाया है, सेम फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं। और इसमें कैसे लिखेंगे, तो देखिए हमने सबसे पहले A25 आनंद विहार, न्यू दिल्ली, यानी कि जो लेटर भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आप होंगे। ठीक है, तो उस सेंडर्स एड्रेस दिया जाता है, यानी कि और जहाँ पर रेजिडेंट का एड्रेस जिसको प्रॉब्लम है वो A25 आनंद विहार, न्यू दिल्ली में रहता है, ये एड्रेस दिया गया है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस दिया जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। फिर एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जिस तारीख को भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जैसे ये लेटर मैंने 25 जनवरी को लिखा था, तो 25 जनवरी की डेट पड़ी हुई है। आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा, आप वाली डेट लिखेंगे इसमें। ठीक है, और अगले फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे डेट के बाद, फिर रिसीवर्स एड्रेस टू द मैनेजर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ब्रॉडबैंड BSNL न्यू दिल्ली। ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा कि लेटर किसको देना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है राइट ए लेटर टू द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ऑफ BSNL, है ना। अब नेचुरली आप मैनेजर को लिखेंगे, तो आपने टू द मैनेजर डाल दिया। फिर 4th नंबर पे आपको सब्जेक्ट देना है कि किस बारे में लेटर है, तो रिगार्डिंग पुअर ब्रॉडबैंड सर्विस, की ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है उसकी सर्विस पुअर है। ठीक है, और चूँकि अब आपको नहीं मालूम है कि वहाँ पर जो ब्रॉडबैंड के जो मैनेजर हैं वो लेडी है कि सर है, मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए आपने डियर सर मैडम, जो कुछ भी हो वो अपना अपना समझ लें, वहाँ पर डियर सर मैडम लिख दिया है। ठीक है, फिर जो बॉडी आती है लेटर की, उसमें सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हैं। हालांकि उसमें महेश शर्मा ऊपर नाम दिया हुआ है, लेकिन देखिए आई एम एन एस्टीम्ड कस्टमर ऑफ योर रेप्यूटेड ब्रॉडबैंड सर्विस एंड माई कस्टमर ID इज़ दिस एंड दिस, है ना। कभी पूरी अपनी नहीं लिखनी होती, कुछ ऐसे 5 नंबर का कुछ भी डाल सकते हैं इस टाइप की, क्योंकि कस्टमर ID प्रोवाइड की जाती है इंटरनेट कनेक्शंस वालों को, तो आपको अपना ID देने की प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आगे देखिए कि मैं एक बहुत इस्टीम्ड कस्टमर हूँ आपके रेप्यूटेड ब्रॉडबैंड सर्विस का, और मेरी ID ये है, जो मैंने 28 और क्रॉस लगा दिए। द इंटरनेट सर्विस एट माई होम इज़ वेरी पुअर विच इज़ हैम्परिंग माई वर्क टू ए लार्ज एक्सटेंट, कि तो हमारे घर पे इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत पुअर है, और जिससे कि हमारे काफ़ी हद तक मेरे काम में बाधा आती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन दिस पेंडेमिक वर्क फ्रॉम होम इज़ नेसेसिटी, और मुझे आशा है कि आप समझ सकते हैं कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, विश्वव्यापी जो महामारी है उसमें घर से काम करना एक आवश्यकता है। हाउएवर ड्यू टू द पुअर इंटरनेट सर्विस इट इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंप्लीट माई डेली टास्क, और इस पुअर कनेक्शन की वजह से इंटरनेट के मैं अपने रोज़ का काम जो है मेरे लिए करना असंभव हो रहा है। आई हैव ऑलरेडी रेज्ड मेनी कंप्लेंट्स ऑन द हेल्पलाइन नंबर बट द इशू हैज़ नॉट बीन रेक्टिफाइड एज येट, और मैं पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, यानी कि समस्या सॉल्व नहीं हुई है। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर टू डिलीवर द बेस्ट सर्विस, और बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है कि बहुत कि आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर को देखें, और ताकि हमको बेस्ट सर्विस मिल सके। और थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली महेश शर्मा, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि आपको महेश शर्मा बन के लिखना है, तो आप महेश शर्मा बन के ही लिखेंगे। ठीक है, अपना नाम कभी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं डालते। ठीक है, तो बॉडी में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कि आपको अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है, और कोई अगर कंप्लेंट लेटर है किसी सब में देना है, मतलब किसी तरह का भी लेटर हो कि आप कौन लिख रहे हैं, और अगर कोई कंप्लेंट लेटर है तो क्या कंप्लेंट है, उससे आपको क्या समस्या हो रही है, और फिर अगले पैराग्राफ में लाइन चेंज करके, आई एम रिपीटिंग की लाइन चेंज करके, कि अगर आपने उससे रिलेटेड पहले कोई कंप्लेंट की है तो आप उसके बारे में मेंशन कीजिए, और बहुत उसके बाद बहुत ही कॉन्क्लूड जो आपको करना है बहुत ही पोलाइटली कि आप उनसे क्या चाहते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर ऑफ डिलीवर द बेस्ट सर्विस, तो इस तरह से। और डोंट फॉरगेट टू राइट थैंकिंग यू, है ना। हम लोगों को बहुत हमेशा से सिखाया जाता है कि भैया थैंक यू कहना है।
है ना, खास करके जब अपना काम कराना है तो क्या नहीं है, ठीक है। और रात एंड में योर्स फेथफुली सबसे बेस्ट है कि आप सब भी जगह लिख सकते हैं फेथफुली, है ना, और अपना नाम जो आपको क्वेश्चन में मिला है। तो दिस इज़ हाउ वी डू अ कंप्लेंट लेटर, है ना। तो सेम फॉर्मेट जो हमने फॉर्मेट आपको लेटर में सिखाया, सेम फॉर्मेट आपको याद रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। थैंक यू सो मच।